प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। एक प्रभु यीशु के विश्वासी व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा बीमार व्यक्ति को संपूर्ण रूप से चंगा कर सकता है। ये बाइबल के नया नियम में हम देख सकते हैं। अभी का समय में भी जो प्रभु यीशु को विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु में नया जीवन पाया हुआ है, वो प्रार्थना के द्वारा बीमार व्यक्ति को चंगा कर सकता है। लेकिन इसमें विश्वास रहने का जरूरत है। एक बीमार व्यक्ति चंगा होने के लिए किसके अंदर विश्वास रहना जरूरी है? जो बीमार व्यक्ति है उसके अंदर विश्वास रहना जरूरी है, या जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है उसमें विश्वास रहना जरूरी है, या और कोई तीसरे आदमी के अंदर विश्वास रहना जरूरी है? आइए हम ये आलोचना करेंगे इस वीडियो में। इस विषय में आलोचना करने से पहले आपके सामने कुछ प्रश्न उत्तर मैं लेके आना चाहता हूं, तो ये समझना बहुत ही सहज हो जाएगा। एक व्यक्ति जो बीमार है उसको चंगा होने के लिए उसके अंदर विश्वास रहना जरूरी है क्या? नया नियम के हिसाब से एक बीमार व्यक्ति को चंगा होने के लिए उसके अंदर विश्वास है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको चंगा होने के लिए विश्वास रहना हमेशा जरूरी नहीं है। दूसरा प्रश्न, अगर एक बीमार व्यक्ति के अंदर बिल्कुल ही विश्वास नहीं है, वो चंगा हो सकता है क्या प्रार्थना के द्वारा? प्रभु यीशु उसको चंगा कर सकता है क्या? उसका आंसर है यस, अवश्य उसको चंगा कर सकता है। प्रभु यीशु बाइबल में ऐसा बहुत सारा लोगों को चंगा किया जिनके अंदर बिल्कुल ही विश्वास नहीं था। तीसरा प्रश्न, अगर बीमार व्यक्ति के अलावा और किसी व्यक्ति के अंदर विश्वास है, उसके विश्वास के द्वारा बीमार व्यक्ति चंगा हो सकता है क्या? बाइबल के नया नियम कहता है हां, हो सकता है। हम बाइबल में ऐसा कुछ उदाहरण देखने वाले जहां पे बीमार व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं था, कोई दूसरे व्यक्ति के अंदर विश्वास था और उसके विश्वास के द्वारा बीमार व्यक्ति संपूर्ण रूप से चंगा हो गया था। चौथा प्रश्न, और आपके अंदर बिल्कुल ही विश्वास नहीं है, आप प्रार्थना करके किसी व्यक्ति को चंगा कर सकते हैं क्या? इसका उत्तर है नहीं। अगर आप प्रभु यीशु के विश्वासी है और आप कोई बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, आपके अंदर विश्वास रहना जरूरी है। पांचवा प्रश्न, तो किसके अंदर विश्वास रहना आवश्यक है एक बीमार व्यक्ति को चंगा होने के लिए? इसका उत्तर है जो व्यक्ति बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना यानी कि दुआ कर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर विश्वास रहना आवश्यक है, तभी एक बीमार व्यक्ति चंगा हो सकता है। आइए हम बाइबल के नया नियम से इन सारे प्रश्न उत्तर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि प्रभु यीशु नया नियम की किताब में जब भी सुसमाचार प्रचार करने गए थे, तब वहां पे जो भी बीमार व्यक्ति उनको मिला, उनको प्रार्थना के द्वारा संपूर्ण रूप से उन्होंने चंगा किया। बाइबल में लिखा हुआ है बहुत सारा बीमार व्यक्ति उनके पास आते थे चंगा होने के लिए, और उनमें से सभी व्यक्ति संपूर्ण रूप से चंगा होके वापस जाते थे। प्रभु यीशु के पास ऐसा कोई भी बीमार व्यक्ति नहीं आया जिनको उन्होंने चंगा नहीं किया। हर एक बीमार व्यक्ति जो प्रभु यीशु के पास आया था, वो सारे व्यक्ति प्रभु यीशु के द्वारा संपूर्ण रूप से चंगा हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद प्रभु यीशु जब स्वर्ग में चले गए, उसके बाद उनके चेले लोग प्रभु यीशु का परिचर्या का काम यानी कि मिनिस्ट्री का काम कंटिन्यू करने लगे। प्रभु यीशु के चेले लोग प्रभु यीशु के जैसा प्रचार करना, उनके नाम पे लोगों को बपतिस्मा देना और लोगों को प्रार्थना के द्वारा चंगा करना शुरू कर दिया था। प्रेरित के किताब उसके 5 में हम देखते हैं बहुत सारा बीमार व्यक्ति को प्रभु यीशु के चेले लोगों के पास लेके आया गया, और प्रभु यीशु के चेले लोग उन सारे बीमार व्यक्ति को संपूर्ण रूप से चंगा कर दिए थे, जैसे प्रभु यीशु करते थे। यह सब कुछ संभव इसलिए हुआ था कि प्रभु यीशु और उनके जो चेले लोग थे, उनके अंदर विश्वास था। उनके विश्वास के द्वारा वो लोग जब प्रार्थना किए तो सारे बीमार व्यक्ति को वो लोग प्रार्थना के द्वारा संपूर्ण रूप से चंगा कर दिए थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि
हमें प्रार्थना करके चंगा करने के लिए हमारे अंदर विश्वास रहना जरूरी है। अभी हम कुछ विशेष घटनाओं को देखने वाले हैं जहां पे बीमार व्यक्ति के अंदर विश्वास था। उनके विश्वास के द्वारा वो लोग चंगा हुए। मत्ती का सुसमाचार उसका 9 में और मार्कुस का सुसमाचार उसका 5 में ऐसा एक स्त्री का वर्णन किया गया है जो 12 साल से लहू के बीमारी से गुजर रहे थे। उसका हालत बहुत ही खराब था। वो समाज के बाहर रहते थे, वो सोसाइटी के बाहर रहते थे। वो बहुत सारा पैसा खर्चा कर चुके थे डॉक्टर के पीछे अपना बीमारी से चंगा होने के लिए, लेकिन वो चंगा नहीं हो पाया। उसको उसके समाज से, उसके सोसाइटी से निकाल लिया गया था। और वो स्त्री व्यक्ति प्रभु यीशु के लिए वेट कर रहे थे। जब प्रभु यीशु उस जगह से जा रहे थे, वो औरत प्रभु यीशु के कपड़ा को छू लिया और वो औरत संपूर्ण रूप से चंगा हो गया। प्रभु यीशु उन औरत को कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहां पे प्रभु यीशु उस औरत को कह रहे थे, तुम्हारे अंदर जो विश्वास है वो तुम्हें चंगा करने में सहायता किया। प्रभु यीशु चंगा करने वाला है, लेकिन यहां पे वो बीमार औरत के अंदर विश्वास था चंगा होने के लिए। लूका का 18 में और एक कहानी देखते हैं जहां पे एक अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु से मिलता है और वो प्रभु यीशु को कहता है कि उसको वो चंगा कर दे। प्रभु यीशु उस अंधा व्यक्ति को संपूर्ण रूप से चंगा कर दिया और वो अंधा व्यक्ति देखने लगे। प्रभु यीशु उस व्यक्ति को बोला, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा किया। तो हम नया नियम से ऐसा उदाहरण देख सकते हैं जहां पे बीमार व्यक्ति के अंदर असाधारण रूप का विश्वास था और वो लोग जब प्रभु यीशु के पास आए, वो लोग संपूर्ण रूप से चंगा हो गए। नया नियम में ऐसा कुछ घटना है जहां पे बीमार व्यक्ति के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति के अंदर विश्वास था और उनके विश्वास के वजह से बीमार व्यक्ति संपूर्ण रूप से चंगा हुआ। मत्ती के सुसमाचार उसका 8 में इंग्लिश में लिखा हुआ है सेंचुरियन और हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है हवलदार। मतलब ऐसा एक सेना का लीडर है, तो उस हवलदार के घर में उसका एक सेवक बीमार थे और वो हवलदार प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु यीशु को कहता है, प्रभु यीशु मेरे सेवक को चंगा कर दे। प्रभु यीशु वहीं से बोला कि तेरा सेवक संपूर्ण रूप से चंगा हो जाए और उस हवलदार का सेवक चंगा हो गए। यहां पे उस सेवक के अंदर विश्वास था कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन उस हवलदार यानी कि उस सेंचुरियन के अंदर विश्वास था। प्रभु यीशु उस हवलदार को कहता है, जैसा तेरा विश्वास ऐसा ही हो, और वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाता है। यहां पे वो सेवक चंगा होता है उस हवलदार के विश्वास के द्वारा। मत्ती का सुसमाचार 15 में हम देखते हैं एक औरत जो अन्य जाति से है, जो यहूदी जाति से नहीं थे। एक माँ बेटी के चंगाई के लिए प्रार्थना कराने के लिए प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु यीशु उस माँ को कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है और जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो, और वो लड़की चंगा हो जाती है। यहां पे उस माँ के विश्वास के द्वारा उसका लड़की चंगा हो जाती है। यहां पे भी बीमार लड़की के अंदर विश्वास था कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन माँ के अंदर विश्वास था। लूका का सुसमाचार उसका 8 में हम देखते हैं जायरस करके एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है। जायरस के लड़की मर चुके थे। जायरस के अंदर विश्वास था। प्रभु यीशु को अनुरोध करता है उसके घर में आने के लिए और उसके बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रभु यीशु उसके घर में जाता है और उसके लड़की के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके लड़की संपूर्ण रूप से चंगा हो जाता है। यहाँ पे जायरस के अंदर विश्वास था। वो प्रभु यीशु के पास आया था और प्रभु यीशु प्रार्थना की और उसके लड़की चंगा हो गए। यहाँ पे बीमार व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं था, लेकिन और किसी व्यक्ति के अंदर विश्वास था। वो व्यक्ति प्रभु यीशु के पास जाता है और बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलता है। कहीं पे बीमार व्यक्ति के माँ, कोई कहीं पे बीमार व्यक्ति के परिवार के लोग, कहीं पे बीमार व्यक्ति के कोई जान पहचान व्यक्ति, वो जाके प्रभु यीशु को कहता है
बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए। और क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर विश्वास था, बाइबल में हम देखते हैं कि ये सारे बीमार व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा चंगा हो जाते हैं। बाइबल के नया नियम में ऐसा भी कुछ उदाहरण है जहां पे बीमार व्यक्ति के अंदर बिल्कुल ही विश्वास नहीं था, लेकिन जो व्यक्ति उनके लिए दुआ किया, जो व्यक्ति उनके लिए प्रार्थना की, उनके अंदर विश्वास था। और जब विश्वास के द्वारा उनके लिए प्रार्थना किया गया तो वो सारे व्यक्ति चंगा हो गए। ऐसा बहुत सारा उदाहरण है, जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 में हम देखते हैं लाजर करके एक व्यक्ति था, वो मर चुका था। उसके मरने के 4 दिन के बाद प्रभु यीशु उनके घर में गए और उसके बाद उसके कब्र में जाके प्रभु यीशु दुआ की और प्रभु यीशु लाजर को संपूर्ण रूप से जिंदा कर दिया। यहां पे लाजर मुर्दा था, लाजर के अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक मुर्दा व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं हो सकता है। लूका का सुसमाचार उसका 7 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु नायन करके एक जगह में जाके पहुंचा, जहां पे एक विधवा औरत की लड़का मर चुका था। प्रभु यीशु उस लड़का को संपूर्ण रूप से चंगा किया। यहां पे एक मुर्दा व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं हो सकता है, तो प्रभु यीशु ऐसा व्यक्ति को चंगा किया जिसके अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं था। प्रभु यीशु स्वर्ग में चले जाने के बाद प्रेरित के बुक में हम देखते हैं जब पौलुस सेवकाई के काम कर रहे थे, अलग अलग जगह पे जाके वो प्रचार कर रहे थे। प्रेरित के 20 में ऐसे लिखा हुआ है कि पौलुस एक जगह पे बाइबल शिक्षा दे रहा था, वहां पे एक व्यक्ति छत से गिर जाता है और गिर के मर जाता है। वहां पे पौलुस उस व्यक्ति के लिए दुआ करता है और वो व्यक्ति संपूर्ण रूप से चंगा हो जाता है, उसके अंदर जीवन वापस आ जाता है। तो यहां पे भी एक मुर्दा व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं हो सकता है, प्रभु यीशु उनको भी चंगा कर सकता है। जो व्यक्ति बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उस व्यक्ति के अंदर विश्वास होना जरूरी है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप प्रार्थना के द्वारा बीमार व्यक्ति को चंगा नहीं कर सकते हैं। हम बाइबल में ऐसा एक घटना देखने वाले हैं जहां पे प्रभु यीशु के जो चेले लोग थे, वो लोग बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए असफल हुए और प्रभु यीशु बहुत ही गुस्सा किया। मत्ती का सुसमाचार उसका 17 हम देखने वाले हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 17 में हम देखते हैं एक पिता उसके बीमार लड़का को प्रभु यीशु के चेले लोगों के पास लेके आता है। ये लड़का दुष्ट आत्मा के चंगुल में फंसा हुआ था और ये लड़का बहुत दिन से सफर कर रहा था, बहुत दिन से इस तकलीफों के बीच में जूझ रहा था। उसके पिता प्रभु यीशु के बारे में सुना, प्रभु यीशु के चेले लोगों के बारे में सुना, तो वो अपने लड़का को प्रभु यीशु के चेले के पास लेके आए और प्रभु यीशु के चेले लोग उस बीमार लड़का के लिए प्रार्थना किया, लेकिन वो बीमार लड़का चंगा नहीं हुए। उसके बाद ये पिता प्रभु यीशु के पास आके वो शिकायत करने लगा, हे प्रभु, मेरे लड़का को आपके चेले लोगों के पास लेके आया था, लेकिन आपके चेले लोग उसको चंगा नहीं कर पाया। आप इसको थोड़ा दया करके चंगा कर दीजिए। ये बहुत दिन से सफर कर रहा है, बहुत दिन से तकलीफों के अंदर से जूझ रहा है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। प्रभु यीशु को जब समझ में आया उसके चेले लोग उस बीमार लड़का को चंगा नहीं कर पाया, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु बहुत ही गुस्सा हो गया। प्रभु यीशु के चेले लोगों को बोला, मैं कितना दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। मतलब प्रभु यीशु ये बोल रहा है, ये काम तुम्हें करना चाहिए, ये तुम्हारा काम है। मेरे चेले होने के नाते तुम्हें चंगा करने का काम तुम्हें करना है। तुम्हें जानना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कैसे एक व्यक्ति को चंगा किया जाए। मैं कितना दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके बाद प्रभु यीशु उस बीमार लड़का के लिए प्रार्थना की और बीमार लड़का संपूर्ण रूप से चंगा हो गया। उसके बाद जब प्रभु यीशु के चेले लोग प्रभु यीशु के पास आया और वो लोग जानने की कोशिश किए, जब वो लोग प्रार्थना किया, जब वो लड़का चंगा क्यों नहीं हुआ, प्रभु यीशु ऐसा कहा कि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, तुम्हें उपवास और प्रार्थना में जाना जरूरी है, तुम्हारा विश्वास को बढ़ाने का जरूरत, तभी तुम जब प्रार्थना करोगे बीमार व्यक्ति को तुम चंगा कर सकते हो। अगर आप प्रभु यीशु का विश्वासी है, आपके अंदर विश्वास होना है एक बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए। अगर आपके अंदर वो विश्वास नहीं है तो आप प्रार्थना और उपवास में समय बिताइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु चाहता है
कि आप प्रार्थना के द्वारा बीमार व्यक्ति को चंगा करें। ये प्रभु का इच्छा है। तो अंत में हम ये बोल सकते हैं, एक बीमार व्यक्ति को चंगा होने के लिए उसके अंदर विश्वास रहना जरूरी नहीं है। बहुत समय ऐसा होता है जब कोई बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जाता है और बीमार व्यक्ति प्रार्थना करने के बाद चंगा नहीं होता है, तब ऐसे बीमार व्यक्ति को बोला जाता है तुम्हारे अंदर ठीक ठाक विश्वास नहीं है, इसलिए तुम चंगा हो नहीं पा रहे हो। बाइबल में बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट रूप से हम ये देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति के अंदर विश्वास रहना जरूरी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, जो व्यक्ति दुआ कर रहा है, उसके अंदर विश्वास रहना जरूरी है। आप अगर प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, आप अपने विश्वास को बढ़ाने की कोशिश कीजिए उपवास प्रार्थना के द्वारा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु आपको सहायता करेगा इस मैसेज के द्वारा। धन्यवाद।